आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित कर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, तो कहीं पे एक ही दल सर्वे सर्वा यानी डोमिनेटेड होता है, तो कहीं दो दल और कहीं उससे भी अधिक। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में राजनीतिक दलों का जो स्थान है वो केंद्रीय अवधारणा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर हितों के सारणीकरण, अनुशासन व सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। इस तरह राजनीतिक दल समाज व्यवस्था के लक्ष्यों, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तनों के अवरोधों और सामाजिक आंदोलनों से भी संबंधित होते हैं। तो राजनीतिक दलों का अध्ययन समाजशास्त्री भी करते हैं और राजनीति शास्त्र भी करते हैं, यानी कि दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि में बहुत अंतर है। समाजशास्त्री जो होते हैं वो राजनीतिक दलों को सामाजिक समूह के रूप में देखते हैं, तो राजनीतिक दलों को आधुनिक राज्य में सरकार बनाने की एक प्रमुख संस्था के रूप में देखते हैं। तो हमने देखा कि जो राजनीतिक दल है वो बहुत ही महत्व है। और आज जो वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वाधिक प्रचलित है। तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्मक प्रजातंत्र। तो राज्यों की बहुत बड़ी जनसंख्या और क्षेत्र के कारण हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो नहीं करवा सकते, तो प्रतिनिधित्मक प्रजातंत्र शासन व्यवस्था ही प्रचलित रहती है। इस शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। तो जनता अपने अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत या जनमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसीलिए राजनीतिक दलों का महत्व बहुत ही अधिक है। एमंडबर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर होता है जिसपे वे एकमत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हों। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दल की परिभाषा उन नागरिकों के संगठित समूह के रूप में की जाती है जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हों। मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहते हो। ये तो हुई अपने राजनीतिक दल की बारे में परिचय, अर्थ, परिभाषा। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दल का गठन करने के लिए इसके निर्माताओं को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है और वो शर्तें हैं कि पहली बात कि सार्वजनिक नीति के कुछ मौलिक सिद्धांतों पर सहमत हो,
तथा उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा हो। दूसरा पॉइंट है कि अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे क्रियात्मक कार्यक्रम तथा मंच तैयार करें तथा ऐसे करने में अपने कार्यकर्ताओं के बीच एकता व प्रभावशाली ढंग से मतदाताओं को आकर्षित करना उनका लक्ष्य हो। तीसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, वह है कि अपने विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो पहुंचाने के लिए प्रभावी संगठन तैयार करें और अगर वे सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाए तो अपने कार्यक्रम को लागू करें। फिर है उनके कार्यक्रम का निर्माण इस ढंग से हो कि उसमें समूची जनता के सामान्य हित हो, न कि समाज के किसी विशेष वर्ग का। फिर है जो भी कार्य करें वो संवैधानिक तरीकों से करें, पूरी तरह से संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करें और प्रजातंत्र में क्रांतिकारी दल के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर आएगा अपने, ये तो हुई अपने आवश्यक जो उसकी शर्तें। अब है राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व। तत्व में ये कि सबसे पहले तो एक उनका संगठन तो हो उनके, फिर उनका सामान्य सिद्धांतों में एकता भी हो, वो सब संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हो और शासन पर प्रभुत्व की इच्छा करते हो, और फिर है कि वो राष्ट्रीय हितों की भी पूर्ति करते हो, वृद्धि करते हो। अब है राजनीतिक दलों के उद्गम के संबंध में कुछ विचार हैं, जैसे मानव स्वभाव का सिद्धांत। मानव स्वभाव के सिद्धांत में मतलब कि मूल प्रवृत्तियां होती है कि वो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस लोगों के विचारों का एक दल गठित हो जाता है। फिर है आर्थिक हित और विचार। सर्वसाधारण में संपत्ति विषय भेदभाव और उनके आर्थिक दृष्टिकोण, उनकी आर्थिक समस्याएं मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के निर्माण में सहायक होती है और उन्हें स्थायित्व प्रदान करती हैं। फिर है वातावरण संबंधी स्वभाव। कुछ परिवेश ऐसा होता है व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य में, समाज में, आस पड़ोस में, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। फिर है धार्मिक और सांप्रदायिक संप्रदाय। धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं जो होती है बहुत बलवती न होने के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित राजनीतिक दल नहीं बन सकते, किंतु कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर इसके सांप्रदायिक दल भी विद्यमान हैं। ये संपूर्ण राज्य के हितों से संबंधित नहीं होते। इसका कारण यह है कि विशुद्ध राजनीतिक इस कारण इन्हें विशुद्ध राजनीतिक दल हम नहीं कह सकते। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की क्या कार्य है, क्या भूमिका है।